अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो पोएम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखने वाले हैं वॉल्ट विटमैन। प्रीवियसली हम लोगों ने इस पोएम के 2 सेक्शन कवर कर लिए थे एंड दिस इज़ और सेक्शन 3। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा लाइन बाय लाइन एनालिसिस है उसको हम करते हैं शुरू। इनिशियली पोइट कहता है, आई हैव हर्ड व्हाट द टॉकर्स वर टॉकिंग, द टॉक ऑफ द बिगनिंग एंड द एंड। कहते मैंने सुना कि टॉकर्स जो थे वो क्या बातें कर रहे थे। उनकी बातें बिगनिंग और एंड की थी। टॉकर्स यहाँ पे फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रीचर्स हैं। और ये बातें किसकी कर रहे हैं? बिगनिंग की, जब से दुनिया बनी है। पास्ट की बातें कर रहे हैं। द एंड यानी कि डेथ की, हेवन एंड हेल की बातें कर रहे हैं और फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते मैंने टॉकर्स को देखा है, वो पास्ट की बातें कर रहे होते हैं या तो वो फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं। किसी टॉकर का भी फोकस प्रेजेंट के ऊपर नहीं होता। कोई भी प्रेजेंट की बातें नहीं कर रहा होता। कोई भी प्रेजेंट को सेलिब्रेट करने की, प्रेजेंट को एंजॉय करने की बातें नहीं कर रहा होता। कहता है बट आई डू नॉट टॉक ऑफ द बिगिनिंग और द एंड। ये अपने आप को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी टॉकर से और कह रहा है कि मैं जो हूँ ना, मैं बिगिनिंग और एंड की बातें नहीं करता, मैं पास्ट और फ्यूचर की बातें नहीं करता। रेदर मेरा जो फोकस है वो किस पे है? मेरा फोकस प्रेजेंट पे है। मैं हमेशा प्रेजेंट को सेलिब्रेट करने की बातें करता हूँ। कहते देयर वॉज नेवर एनी मोर इंसेप्शन देन देयर इज नाउ, नॉर एनी मोर यूथ और एज देन देयर इज नाउ, एंड विल नेवर बी एनी मोर परफेक्शन देन देयर इज नाउ, नॉर एनी मोर हेवन और हेल देन देयर इज नाउ। अब यहाँ पे ये जो नाउ 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 बोल रहा है ना, नाउ मीन्स हम एम्फेसाइज करवा रहा है हमें कि हम बीइंग अ रीडर जो अभी रीडिंग कर रहे हैं, तो ये इस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और जिस टाइम पे ये खुद एक राइटर काम कर रहा था, एज अ राइटर जब ये काम कर रहा था, वो उसका प्रेजेंट था और वो अपने प्रेजेंट की बात भी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रेजेंट आ जाते हैं कि ये वाला प्रेजेंट भी जिसमें हम पढ़ रहे हैं और वो प्रेजेंट भी जिसमें से लिखा था। तो कहता है देयर वॉज नेवर एनी मोर इंसेप्शन देन इट इज नाउ, नॉर एनी मोर यूथ और एज देन देयर इज नाउ। मतलब कहता है जिस तरह पे अब यूथ है, जिस तरह पे जो अब एज है, वैसी एज कभी भी नहीं होगी। जो अब है वो अब है, जो अब इंसेप्शन है वैसे इंसेप्शन कभी भी नहीं होने वाला। इंसेप्शन कहते हैं स्टार्ट को, बिगिनिंग को। ऊपर तो बताया गया ना बिगिनिंग पास्ट में थी, यहाँ पे कहते हैं बिगिनिंग प्रेजेंट में ही है। ठीक है, जो कहते हैं जो प्रेजेंट में जो बिगिनिंग होगी वो बिगिनिंग कभी भी फ्यूचर में भी नहीं होगी, कभी ना वो पास्ट में हुई होगी। तो प्रेजेंट ही वो टाइम है जहाँ पे आपकी बिगिनिंग शुरू होती है। प्रेजेंट ही वो टाइम है जहाँ पे यूथ और एज दोनों फॉल करती हैं। और प्रेजेंट से ज़्यादा परफेक्ट टाइम कोई भी नहीं है। और जो चीज़ प्रेजेंट में है वो ना हेवन में है ना वो हेल में है। यहाँ पे राइटर ये कह रहा है, साथ ही राइटर ये भी कह रहा है तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम हमारी सेल्फ को डिवोट कर दें टू सेलिब्रेट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट के टाइम को सेलिब्रेट करें, प्रेजेंट की लाइफ को एंजॉय करें, प्रेजेंट की हैप्पीनेस को एंजॉय करें। जो पास्ट है उसको भूल जाएं, जो फ्यूचर है उसके बारे में ना सोचें। फिर वो कहता है अर्ज एंड अर्ज एंड अर्ज ऑलवेज द प्रोक्रिएंट अर्ज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो जो वर्ड प्रोक्रिएंट यूज़ करा है ना, उस प्रोक्रिएंट को यूज़ करके यहाँ पे ये सेक्सुअल थीम को हाईलाइट कर रहा है, सेंसुअलिटी के थीम को हाईलाइट कर रहा है। कैसे? प्रोक्रिएंट बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है और कहता है रिप्रोडक्शन जो करना है ना वो एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल इंस्टिंक्ट में होता है, जिससे वो पर्सन जो कि डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मतलब उनकी शादी हो जाती है। और जब करीब आ जाते हैं, जब शादी हो जाती है, इससे क्या होता है, जो सेपरेट आइडेंटिटी होती है वो नेट ऑफ आइडेंटिटी बन जाती है। तो इन शॉर्ट ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो सेपरेशन है, जो डिवीजन है, जो हिरार्की है उसको ख़त्म किया जाए, उसकी जगह पे नेट ऑफ आइडेंटिटी को सेलिब्रेट किया जाए। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में देखे, कहता है आउट ऑफ द डिमनेस ऑपोजिट इक्वल्स एडवांस, ऑलवेज सब्सटेंस एंड इंक्रीज ऑलवेज सिक्स, ऑलवेज अ नेट ऑफ आइडेंटिटी, ऑलवेज डिस्टिंक्शन, ऑलवेज अ ब्रीड ऑफ लाइफ। यहाँ पे वही बात कह रहा है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताई कि जो सेपरेशन है, जो डिवीजन है, जो हिरार्की है, उनको ख़त्म किया जाए। और ये ख़त्म कब होती है? जब फोकस प्रेजेंट पे हो। और प्रेजेंट के अंदर किस चीज़ पे फोकस किया जाए? रिप्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाए, प्रोक्रिएंट के ऊपर फोकस किया जाए, प्रोक्रिएंट अर्ज के ऊपर फोकस किया जाए, जिनका आउटकम क्या है? सेक्स है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है? नेट ऑफ आइडेंटिटी होती है, मतलब दो डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनकी नेट ऑफ आइडेंटिटी से न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, न्यू आइडेंटिटीज़ आती हैं। और जब न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं और जब न्यू आइडेंटिटीज़ आती हैं तो पोइट कहता है उन इंडिविजुअल्स को भी चाहिए कि ये जो वर्ल्ड की
एंडलेस निटिंग है, इनको भूलना नहीं चाहिए। निटिंग किसे कहते हैं? बेसिकली सिलाई करते हैं ना, जब हम लोग उसको एक धागे के अंदर दूसरा धागा डालते हैं, फिर ऐसे धागे के अंदर धागा डाल जाते हैं, तो उससे निटिंग होती है। क्या होता है? अलग अलग धागे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी अलग अलग लोग होते हैं, वो कपल बन जाते हैं। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, इस तरह से इंडिविजुअल को चाहिए कि वो निटिंग के प्रोसेस को ना भूलें। फिर वो कहता है टू एलैबोरेट इज नो अवेल, लर्नड एंड अनलर्नड फील दैट इट इज़ सो। कहते हैं इसको एलैबोरेट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बेफ़ायदा, क्योंकि जितने भी लर्नड है या अनलर्नड है वो सभी सेम नेचुरल इंस्टिंक्ट रखते हैं। फिर कहते हैं श्योर एज द मोर सर्टन श्योर प्लम इन द अपराइट्स वेल entertied, braced in the beams, stout as a horse, affectionate, haughty, electrical, I and this mystery verse here we stand. और पोएट यहाँ पे कहता है कि जब लोग अपनी डिस्टिंक्शन ख़त्म करेंगे, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी ख़त्म करेंगे, तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि वो स्ट्रोंगर होने वाले हैं, एक हॉर्स की तरह, एक घोड़े की तरह। वो स्ट्रोंगर कब होंगे? जब वो एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे के लिए मोहब्बत शो करेंगे। तो कहता है जब वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत शो करेंगे और एक दूसरे से एक इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरह जुड़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। फिर कहता है इससे प्रीवियस है एंड आई एंड दिस मिस्ट्री हेयर वी स्टैंड। यहाँ पे जो है ना, ये मिस्ट्री की बात करने जा रहा है। कहते हैं यहाँ पे एक मिस्ट्री है जो कि लोगों के दिलों में जो बाउंड्रीज है, जो सेपरेशन है, उसको ख़त्म कर देगी। वो मिस्ट्री क्या है उनको ये आगे बताएगा, लेकिन कहता है ये मिस्ट्री ऐसी मिस्ट्री होगी जिनसे जो लोग हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनमें मोहब्बत बढ़ेगी, उनके अंदर जो एक दूसरे के लिए नफरत है, जो सेपरेशन है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। फिर कहता है आगे से क्लियर एंड स्वीट इज़ माई सोल एंड क्लियर एंड स्वीट इज़ ऑल दैट इज़ नॉट माई सोल। अब यहाँ पे वो सोल की बात कर रहा है तो उसको अपनी बॉडी से रिलेट कर रहा है। कहता है कि मेरी सोल की निटिंग किससे है? मेरी बॉडी के साथ है। मेरी बॉडी की निटिंग किससे है? मेरी सोल के साथ है। और कहते हैं जब बॉडी की और सोल की निटिंग होती है तो फिर एक आइडेंटिटी बनती है, लाइक वन लैक्स बोथ, ठीक है, जिनसे एक आइडेंटिटी बनती है। और कहते हैं एंड द अनसीन इज प्रूव्ड बाय द सीन टिल दैट बिकम्स अनसीन एंड रिसीव्स प्रूफ इज इन इट्स टर्न। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब दो लवर्स हैं, कपल है, कपल के बाद जो है उनसे उनकी एंड द अनसीन, यहाँ पे अनसीन जो है ना वो रेफ़र कर रहा है डेथ को, और सीन है वो रेफ़र कर रहा है बर्थ को। पोएट यहाँ पे ये कह रहा है कि हम कहते हैं एक इंसान मर गया तो ख़त्म हो गया। कहते हैं इंसान कभी भी मर के ख़त्म नहीं होता, उसकी जो औलाद होती है ना वो ही उसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ होती है। कहते हैं हमारे पेरेंट्स थे, पोएट बता रहा ना, पोएट के पेरेंट्स थे, फिर उनके पेरेंट्स थे। कहते जब पोएट के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसके बाद जो पोएट के अपने पेरेंट्स थे ना वो इसके ग्रैंड पेरेंट्स के एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज कर रहे थे कि हाँ इसके ग्रैंड पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर पोएट कहता है कि मेरे पेरेंट्स के आगे से मैं हूँ, फिर मेरे बाद मेरी जनरेशन है। कहता अगर मैं अनसीन हो जाऊँ, मतलब मेरी डेथ हो जाए, तो फिर सीन यानी कि जो मेरी औलाद है वो अनसीन यानी कि मेरी एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज करेगी, मेरी औलाद मेरी एग्जिस्टेंस का प्रूफ होगी। समझ लगी कॉन्सेप्ट की? अब लाइन पढ़ें, लैक वन लैक्स बोथ, यानी कि जब दोनों पार्टनर मिलते हैं तो क्या होता है, उनकी औलाद हुई है। फिर उसके बाद क्या है, एंड द अनसीन इज प्रूव्ड बाय द सीन, कि फिर अगर डेथ हो गई है हमारी तो हमारी जो औलाद है वो हमारे होने का प्रूफ है। इस तरह से ही टिल दैट बिकम्स अनसीन एंड रिसीव्स प्रूफ इन इट्स टर्न। और जो चीज़ अभी सीन है यानी कि अभी जो औलाद है उनकी भी शादी होगी, फिर जब शादी होगी तो उनकी भी आगे से औलाद होगी, और एक टाइम आएगा कि ये भी सीन अनसीन बन जाएगी, इनकी भी डेथ हो जाएगी, और फिर आगे से इनकी भी औलाद होगी और वो औलाद जो है वो इनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ होगी। क्लियर? तो पोएट कह रहा है ये डेथ एंड बर्थ ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये मिसलीडिंग वर्ड्स हैं जो कि हम लोगों को
ऑनगोइंग नेचर ऑफ लाइफ जो है ना, उससे डाइवर्ट कर रहा होता है हम लोग को। जो नेचर की लाइफ है उसको रियलाइज करने से हटा रहा होता है। तो ये बेसिकली एक एंडलेस प्रोसेस है। एक बंदे की डेथ होनी है तो चले से आना उसने, उसकी बर्थ होनी है तो आना है उसने। कहते हैं इसलिए हमें चाहिए कि हम पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के, बर्थ एंड डेथ की डिबेट को छोड़ के नाउ, अब के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी हम सब मौजूद हैं। और जो अभी टाइम है, जो अभी सिचुएशन है, जो प्रेजेंट है, वो सब कुछ है और उसको एंजॉय करो। एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड नथिंग एंड्स। प्रेजेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। कहता है जो नाउ है उसकी एक वर्थ है, वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए सेलिब्रेट करो प्रेजेंट को। फिर शोइंग द बेस्ट एंड डिवाइडिंग इट फ्रॉम द वर्स्ट एज वैक्सेस एज, नोइंग द परफेक्ट फिटनेस एंड, अच्छा पहले यहाँ तक एज तक करते हैं। तो कहता है अब मैंने बता दिया आपको बेस्ट चीज़ क्या है। बेस्ट चीज़ यही है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट को सेलिब्रेट करो। और जो फ्यूचर है उसका मत सोचो, जो पास्ट है उसका मत सोचो, जो टॉकर्स हैं उनकी बातों पर मत रिलाई करो, अपने प्रेजेंट को हैप्पीली स्पेंड करो। अब पोइट कहता है ये सारी बातें बताने के बाद मैंने क्या किया जी। पोइट जा रहा है नोइंग द परफेक्ट फिटनेस एंड इक्वेनिमिटी ऑफ थिंग्स वाइल दे डिस्कस आई एम साइलेंट। कहता है जब जितने भी टॉकर्स हो रहे होते हैं ना, वो सारी बातें कर रहे होते हैं पास्ट की, फ्यूचर की, सारा कुछ, लेकिन मैंने अपना बता दिया कि प्रेजेंट इज़ एवरीथिंग। प्रेजेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर भी प्रेजेंट के अंदर सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेजेंट को एंजॉय करो। कहता है कुछ बताने के बाद पोइट क्या करता है, आई एम साइलेंट, मैं खामोश रहा, एंड गो बाथ एंड एडमायर माई सेल्फ। मैं चला गया जी नहाने के लिए और अपने आप को एडमायर करने के लिए। और नेक्स्ट लाइन्स के अंदर जो नेक्स्ट लाइन है नेक्स्ट 1-2, उसमें जो प्योरिटन का बिलीफ है कि नो वन इज़ परफेक्ट, उसको रिजेक्ट करते हुए अपने आप की बॉडी को ये एडमायर कर रहा है। एडमायर करने के बाद जी एंड पे कहता है आई एम सेटिस्फाइड। कहता है मैं तो फिजिकली अपने हेल्थ के लिहाज से सेटिस्फाइड हूँ। आई सी डांस लाव सिंग, और बड़ा खुश हूँ। एज द हगिंग एंड लविंग बेड फेलो स्लीव्स एट माई साइड थ्रू द नाइट एंड withdraws at the peep of the day with stealthy tread। यहाँ पे जो इसका फेलो है ना, बेड फेलो, वो रेफर कर रहा है इसकी जो ओरिजिनल वर्जन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस बुक को। और इसके बारे में एक और इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि गॉड, इसने ये वर्ड बेड फेलो का गॉड के लिए यूज़ किया है, कि यहाँ पे ये गॉड को अपना लवर कंसीडर कर रहा है। और नेक्स्ट लाइन में कहता है कि जो गॉड है इसको एक बास्केट देते हैं। वो बास्केट क्या है, जो वो बास्केट भरी हुई है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के साथ। जैसे कि देखिए, दोबारा देखें लाइन को, एज द हकिंग एंड लविंग बेड फेलो स्लीव्स एट माई साइड। कहता है गॉड मेरे साथ सो रहे हैं थ्रू द नाइट एंड withdraws at the peep of the day with stealthy tread, leaving me baskets covered with white towels, swelling the house with their plenty। कि यहाँ पे बताया गया है कि वो बास्केट जो है मुझे दी गई है, उस बास्केट में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। अब वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट से रिलेटेड है, कि प्रेजेंट को एंजॉय करना। प्रेजेंट के अंदर बहुत कुछ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, इसको देखो, इसको अंदर खुश हो, इसको सेलिब्रेट करो। फिर कहता है शैल आई पोस्टपोन माई एक्सेप्टेशन एंड रियलाइजेशन एंड स्क्रीम एट माई आइज। कहता है क्या मुझे चाहिए कि मैं जो मुझे ये हैप्पीनेस की मोमेंट्स दी गई हैं, मुझे ये प्रेजेंट को एंजॉय करने का टाइम दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दूँ, उसको एक्सेप्ट ना करूँ। कहता है कि एंड स्क्रीम एट माई आइज, फिर मैं अपने ही आंखों पे चिल्लाऊँ, मतलब देख के चिल्लाऊँ। स्क्रीम एट आइज में तो बताया कि गिफ्ट ना देखूँ मैं, कि मुझे तो गिफ्ट मिला है, मुझे तो ये बास्केट मिली हैप्पीनेस से भरी हुई, बंडल से, जिसके अंदर बंडल से हैप्पीनेस के, लाइफ को एंजॉय करने के, सेलिब्रेशन के। मैं इस प्रेजेंट को छोड़ दूँ, मैं इस बास्केट को ओपन ही ना करूँ। That they turn from gazing after and down the road and forth with cipher and show me to ascend exactly the value of one and exactly the value of two and which is ahead। क्या मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय ना करूँ, अपने प्रेजेंट को एंजॉय ना करूँ, अपनी आंखों को बंद करके मैं फॉल्स वैल्यू के पीछे भागना शुरू कर दूँ, मैं पैसे के पीछे भागना शुरू कर दूँ अपनी फॉल्स हैप्पीनेस के लिए। और ये जो लास्ट लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है, वो उसमें ये रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता है कि क्या मैं जो मुझे ब्लेसिंग प्रेजेंट टाइम पे मिल रही है, उन ब्लेसिंग्स को जिनको ये अभी जानता है,
उन सबको इग्नोर कर दूँ और उन लोगों के पीछे भागूँ जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर की बातें कर रहे हैं और पास्ट की बातें कर रहे हैं और प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हैं। कहते क्या मैं उनके साथ मिलके मैं भी प्रेजेंट की जो वर्थ है, प्रेजेंट की जो हैप्पीनेस है उनको इग्नोर कर दूँ? और सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, जो टॉकर्स हैं, जो फोकस कर रहे हैं अनइम्पॉर्टेंट अर्थली थिंग्स के ऊपर, जैसा कि पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागना, डिवाइन ब्लेसिंग्स के बजाय मैं भी क्या उनको फॉलो करूं और डिवाइन ब्लेसिंग्स को छोड़ के अर्थली अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के पीछे लग जाऊं? एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ वन एंड एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ टू एंड विच इज़ अहेड। कि मतलब वैल्यू ऑफ वन, वैल्यू ऑफ टू रेफर कर रहा है कि वो चीज़ जिसे मैं जानता हूँ, जो कि हमेशा के रहने वाली खुशी है, और वो हमेशा वाली खुशी कौन सी है? प्रेजेंट ब्लेसिंग। या फिर वो चीज़ सोसाइटी कहती है, सोसाइटी ये कह रही है पास्ट एंड फ्यूचर। माजी में ये हुआ था, फ्यूचर में ये कर लो, फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में यू हैव टू फेस डेथ, यू हैव टू डाई, यू हैव टू गो इन टू हेवन एंड हेल, वॉट एवर। तो पोएट यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन करके अपनी पोएम की एंडिंग कर देता है। इसमें हमने थीम देखा सेंसुअलिटी का था, सेक्सुअलिटी का था, और इसमें वो सेपरेशन को, डिवीजन को निगेट कर रहा है। ये यूनिटी की बात कर रहा है, निटिंग आइडेंटिटी की बात कर रहा है, प्रोक्रिएशन की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। इसके अलावा ये प्रेजेंट की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एंजॉय करने की बात कर रहा है, कार्पेडियम की बात कर रहा है। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम सेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।